हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्यपुस्तिका प्रवाह पर आधारित आकलन संख्या 5 को हल करेंगे। आप गणित कार्यपुस्तिका प्रवाह पर आधारित किसी भी कार्यपत्र का हल अगर देखना चाहते हैं या आकलन से संबंधित हल देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में और चैनल के होम पेज पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी आप बाकी के जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अच्छी बात है, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए भी आप एक्टिवेट कर लें। अगर नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। हमारा आकलन का पहला प्रश्न है, एक छाते की कीमत 45 रुपये है तो 4 छातों की कीमत क्या होगी। एक की कीमत हमें दे रखी है, एक की कीमत कितनी दे रखी है 45 रुपये। हमें 4 की कीमत निकालनी है तो क्या करना होगा बच्चों, 45 का गुणा करना है 4 के साथ। तो 45 और 4 का गुणा करोगे तो 180 आएगा, यानी हमारा इन 4 ऑप्शन में से 180 रुपये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, अमित के पास पीयूष से दुगने रुपए है। अमित के पास पीयूष से दुगने रुपए है, जितने पीयूष के पास है ना उसके दुगने अमित के पास है। यदि पीयूष के पास 600 रुपये है तो अमित के पास कितने होंगे। तो अमित के पास कितने होंगे बच्चों, 600 का दुगना, 600 का 2 से गुणा करो कितना आएगा 1200 रुपये। तो अमित के पास 1200 रुपये होंगे। इन 4 ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। आगे अगला सवाल है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 9 घंटे में कितने मिनट होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पता ही है सभी को, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हमें 9 घंटों में मिनट निकालने हैं तो 60 का गुणा 9 से करना है। गुणा करने में अगर 0 आ रहा है तो 0 तो पहले से लगा दो। अब 6 और 9 का गुणा होता है 54, तो ये बन जाएगा 540। 540 मिनट हो जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगला सवाल, संख्या 4856 में अंक 6 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। 6 का और 5 का स्थानीय मान निकाल लो, फिर उसका गुणा करो। पहले देखो 6 का स्थानीय मान, इस 6 का स्थानीय मान होगा 60, 6 दहाई अंक पे है ना तो 60 हो जाएगा। तो इसका गुणा किससे करना है, 5 के स्थानीय मान से। तो 5 का स्थानीय मान इकाई अंक पे है 5, इसलिए इसका स्थानीय मान 5 आएगा। अब इनका कर दो गुणा, 60 और 5 का गुणा करेंगे तो पहले तो 0 लगा दो, 6 का 5 से गुणा किया 30, यानी 300 आ गया। तो इन 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 332 का गुणा 4 से करना है। तो देखो जैसा पैटर्न बना हुआ है ना उसी हिसाब से हमें करना है ये सवाल। 332 को विस्तारित रूप में लिखा गया है, पहले 3 का स्थानीय मान 300, फिर इस 3 का स्थानीय मान 30 और आखिर में 2 का स्थानीय मान 2, यानी 332 के स्थानीय मानों के आधार पर हमने 4 का गुणा करना है। तो 300 के साथ 4 का गुणा, फिर 30 के साथ भी 4 का गुणा और आखिर में 2 के साथ भी 4 का गुणा, और गुणा करके कंप्लीट करना है ये सवाल। तो अब इनका गुणा करो, 300 का गुणा 4 से करने का मतलब होता है 2 तो लगा दो 0, ये लो। और अब 3 का गुणा 4 से करोगे तो 3 चौके 12, 1200 आ जाएगा। इसी तरह से 30 का जब 4 से गुणा करोगे तो 1 0 लग गई, और 3 और 4 का गुणा 12, 120 आ गया। फिर आखिर में 2 का 4 से गुणा किया, 2 चौके 8, ये बन गया 1200 प्लस 120 प्लस 8, जोड़ कर देंगे इनका। 1200 में 120 जोड़ेंगे 1320, 1320 और 8 1328, यानी 1328 इसका उत्तर आ गया। फिर आगे 275 का गुणा 5 के साथ, तो 275 को हम लिखेंगे 200 प्लस 70 प्लस 5। 200 को 2 का स्थानीय मान 200, 7 का स्थानीय मान 70 और 5 का स्थानीय मान 5। फिर इनका गुणा तो करना है हमें 5 के साथ, तो सभी में गुणा में 5 लगा दो। अब गुणा करके उत्तर लिखो। 200 का 5 से गुणा, 2 तो 0 है, अब 2 का 5 से गुणा करते हैं तो 2 5 10, यानी 1000 आ गया। ये वाली 0 पहले लगा दी। 7 का 5 से गुणा, 7 5 35, 70 का 5 से गुणा 350 आ गया। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा। अब 1000 प्लस 350 प्लस 25, 1000 और 300 1300, 1350, 1350 और 25 1375, यानी 1075
375 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसका। सवाल नंबर 6, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। बंडल कितने हैं? 102। यदि प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। एक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, हमें 102 बंडल की कुल अभ्यास पुस्तिकाएं निकालनी है। तो इसको करते हैं। देखो, एक बंडल में अभ्यास पुस्तिकाएं, एक बंडल में अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी हैं? 32। हमारे पास कितने बंडल हैं? 102। यहाँ लिखेंगे 102 बंडल में अभ्यास पुस्तिकाएं। 102 बंडल हैं और गुणा में प्रत्येक बंडल में 32 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तो इन दोनों का गुणा होकर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। गुणा कर लेते हैं साइड में, 102 का गुणा 32 के साथ। पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 1 से 2, फिर यहाँ पर एक गुणा का निशान। 3 का गुणा स्टार्ट करने से पहले गुणा लगा दिया, अब 3 का गुणा करो शुरू। 3 दूनी 6, 3 का गुणा 0 से किया 0, 3 का गुणा 1 से किया 3 एकम 3। तो जोड़ करेंगे इसको तो यह आएगा 4, 6, 2, 3, 3262, 3264, सॉरी 3264 अभ्यास पुस्तिकाएं। तो पूरे दुकान के अंदर कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं? 3264। ठीक है, ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 7वां, जिसमें पूछा गया है नेहा ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की, उसे प्रतिदिन 225 रुपये मिलेंगे। बताइए उसकी अगस्त माह की सैलरी कितनी होगी। अगस्त माह की सैलरी निकालनी है। एक दिन के कितने मिलते हैं? 225 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिदिन यानी एक दिन, प्रतिदिन यानी एक दिन, लिखेंगे एक दिन की सैलरी। एक दिन की सैलरी कितनी है? 225 रुपये। हमें निकालनी है अगस्त माह की सैलरी, तो यहां लिखेंगे अगस्त माह की सैलरी। तो देखो बच्चों, 225 रुपये तो उसकी एक दिन की सैलरी है, हमें अगस्त के महीने की सैलरी निकालनी है। तो गुणा किससे करेंगे? जितने अगस्त के महीने में दिन है उससे गुणा करेंगे। अगस्त का महीना हमेशा 31 दिनों का होता है, 31 का गुणा होगा 225 के साथ। ठीक है, इतने रुपए आ जाएंगे। अब इसका गुणा करके उत्तर निकालना है, तो हम यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 225 का गुणा 31 के साथ, तो पहले 1 का गुणा होगा, 1 का गुणा 5 से किया 5, 1 का गुणा 2 से किया 2, 1 का गुणा 2 से किया 2, फिर एक गुणा का निशान, फिर 3 का गुणा शुरू होगा। 3 5 15, 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, हासिल कोई नहीं बची। अब 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा 5, 2 और 5 7, 2 और 7 9, 6 का 6, 6,975 रुपये अगस्त महीने की सैलरी आ गई है। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 450 रुपये है तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। एक व्यक्ति का किराया हमें दिया हुआ है, हमें 15 व्यक्तियों का किराया निकालना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे एक व्यक्ति का किराया, फिर उसके बाद 15 व्यक्तियों का किराया गुणा होके निकलेगा। एक व्यक्ति का किराया बराबर 450 रुपये। एक व्यक्ति का किराया बराबर 450 रुपये।
हमें कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 15। 15 व्यक्तियों का किराया बताना है। लिखेंगे 15 व्यक्तियों का किराया। 15 का गुणा हो जाएगा 450 के साथ। तो अब मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। हर बार रफ कार्य करने की बजाय अगर आपको 15 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। देखो पहले तो एक जीरो बनी हुई है, तो जीरो हम आखिर में है इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें 15 का पहाड़ा पढ़ना है। ये जीरो तो लगा दिया, 15 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। हमें 15 का गुणा केवल 45 के साथ करना है। अब 15 का गुणा करेंगे 5 के साथ। 15 5 75, 75 का लग गया 5, हासिल बच गई 7। फिर 15 का गुणा 4 से, 15 चौके 60, 60 और 7 हासिल 67। तो ये आ गया 6,750 रुपये। 15 व्यक्तियों का किराया आ गया। ये आपको कठिन लगा है, अगर आपको गुणा समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से गुणा कर सकते हो। यहाँ पर 450 का गुणा 15 से गुणा करके भी उत्तर निकाल सकते हो। देखो 5 का गुणा करेंगे 0, 5 5 25 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। फिर एक गुणा का निशान, 1 का गुणा करेंगे तो 0, 5 और 4 आ जाएगा। जोड़ कर दीजिए इसे, 0 5 7 6, 6,750 सेम आंसर आया। ठीक है, इसके साथ ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है आकलन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।